सो हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारा थर्मोडायनामिक का पार्ट 5 है। एंड इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम अपने टॉपिक को टारगेट करेंगे। हमारा टॉपिक है कौन सा? ऊष्मा समविभाजन का नियम। ओके, सो ऊष्मा समविभाजन नियम को फ्रेंड्स हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको मेंशन करना चाहेंगे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लें। वो क्या था देखिए। सो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में बेसिकली हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। कितनी चीज़ें पढ़ी थी? दो चीज़ें। पहले हमने पढ़ा था क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड सेकंड चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर इफेक्ट। क्या पढ़ा था? टेम्परेचर इफेक्ट। ओके, तो बेसिकली हमने दो चीज़ें स्टडी की थी, टेम्परेचर इफेक्ट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टेम्परेचर इफेक्ट किस पे? ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ऑलराइट, तो बेसिकली हमने दो चीज़ें स्टडी की थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड टेम्परेचर इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एंड यू नो फ्रेंड्स, हमारे जो मोनोएटॉमिक की जो गैस होती है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 3 होता है। ओके, डायटोमिक जो होती है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 5 होता है। एंड जो ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक या फिर पेंटाएटॉमिक होती हैं उसके लिए 6 होता है। ओके, और टेम्परेचर इफेक्ट यानी कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है, ओके, तो उसमें क्या होता है? वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्लूड हो जाती है। जैसे ही हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्लूड होती है तो जो हमारी मूल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसमें दो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स, ठीक है, अगर हम किसी भी हाई टेम्परेचर पर, ओके, इसका मतलब हुआ कि किस हाई टेम्परेचर पर अगर हम किसी भी आइडियल गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें जो एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम से दो एक्स्ट्रा निकलती हैं। ओके, तो इसका अर्थ हुआ फ्रेंड्स कि अगर एट हाई टेम्परेचर पर पूछें, एट हाई टेम्परेचर, ओके, एट हाई टेम्परेचर, अब हम फ्रीक्वेंसी पूछे मोनोटोमिक के लिए, तब हमारा होगा 3+2। क्या होगा? 3+2, दैट मीन्स 5। ओके, एंड डायोटोमिक के लिए पूछे तो क्या हो जाएगा? 5+2, दैट मीन्स 7। अगर ट्रायोटोमिक के लिए पूछे तो 6+2, दैट मीन्स 8। ओके, तो ये हमारे हाई टेम्परेचर पर फ्रीक्वेंसी क्या करती है? वेरी करती है। ऑलराइट, सो होप यू अंडरस्टैंड। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये फ्रेंड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम और टेम्परेचर इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। ओके, सो आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कौन? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए देखिए, ये फ्रेंड्स ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली दिखने में बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। बिकॉज इस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बेसिकली हम 9 फार्मूलेज पढ़ेंगे। ओके, कितने फार्मूले पढ़ेंगे? 9। ओके, बुक में भी वेल नहीं दिया जाता है, लेकिन जब हम कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, जब कंपटीशन एग्जाम हॉल में हम बैठे होते हैं तो पता नहीं किस प्रकार से वो पूछ ले। वेल 9 केसेस बनते हैं, फिर 9 केसेस हम बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करेंगे। राइट, तो चलिए उसमें समविभाजन नियम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, वेल फ्रेंड, हम लोगों ने 11th में, सॉरी 11th क्लास में हमें उसमें समविभाजन का नियम पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब हम, ठीक है, अब क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? देखिए कि किसी भी आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू होता है, किसी भी आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू होता है स्मॉल यू, ठीक है, वो भी किसका? 1 मॉलिक्यूल्स, पहले लिख देते हैं फ्रेंड्स। ओके, 1 मॉलिक्यूल्स एंड having 1 degree of freedom, having 1 degree of freedom। ओके, इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स वो होता है हाफ KT। क्या होता है? हाफ KT। ओके, तो ये फॉर्मूला बताया था किसने हमें? ऊष्मा समविभाजन के नियम में। यानी कि ऊष्मा समविभाजन का नियम हमें कहता है फ्रेंड्स कि किसी भी आइडियल गैस के एक मॉलिक्यूल्स की और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले आइडियल गैस की जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? हाफ KT होता है। क्या होता है? हाफ KT। ओके, वेयर हमारा जो कैपिटल K है, सॉरी हमारा जो स्मॉल K है, ओके, जो हमारा स्मॉल K है वो वोल्टेज मान कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वोल्टेज मान कांस्टेंट, यानी वोल्टेज मान नियतांक। इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है K = R/N। क्या होता है? K = R/N। इसे अगर इसे फर्दर सॉल्व कर लें
तो हमें मिल जाता है Kn इक्वल्स टू आर। क्या मिलता है? Kn इक्वल्स टू आर। ओके, दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला बिकॉज दिस विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन नेक्स्ट स्टेप्स, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी में हम बेसिकली 3 केसेस पढ़ेंगे। ओके, वो 3 केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इन 3 केसों से ही बनेंगे 9 केसेस। ओके, सो सी फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में बेसिकली 3 फार्मूलेस पढ़ने हैं। कितने फार्मूलेस पढ़ने हैं? 3। ओके, तो पहला फार्मूला हमारा होता है यू सफिक्स वन मॉलिक्यूल्स एंड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है क्या? हाफ के टी। क्या होता है? हाफ के टी, ऑलराइट। एंड हमारा जो सेकंड फार्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए यहाँ पे पहला केसेस जो पढ़ा जनरल केस हमारा कि जो किसी भी आइडियल गैस के एक मोल, ओके, एक मॉलिक्यूल्स का और 1 डिग्री फ्रीडम वाली आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो कितना होता है? हाफ के टी। ना फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे हम मॉलिक्यूल्स को एक ही रखें और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कर लें? स्मॉल अप कर लें, तो उसके लिए हमारा इंटरनल एनर्जी का मान कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए हमारा इंटरनल एनर्जी का मान क्या होगा? तो यू सफिक्स वन मॉलिक्यूल्स एक ही ले रहे हैं ना, एंड स्मॉल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं, स्मॉल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा फ्रेंड्स? तब एफ का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो यानी कि हमें मिल जाएगा F/2 के टी। क्या मिल जाएगा? F/2 के टी, ऑलराइट। एंड जो हमारा फ्रेंड्स थर्ड केस है, ओके, थर्ड केस क्या है? देखिए ओके, सो फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड केस होगा इसका ऊष्मसंविभाजन नियम का, तो देखिए वो क्या होगा। अब हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब की बार कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स लेंगे, चाहे जो भी आइडियल गैस लें, चाहे हम मोनो एटॉमिक लें, चाहे हम डायटोमिक लें, और चाहे हम पॉली एटॉमिक लें। ओके, अब कोई भी अगर एटॉमिक गैस हम लेते हैं उसमें उसके कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे? अब कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स। ओके, कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं। ओके, तब इस केस में फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स एन गुणे F/2 K2। क्या होगा? एन गुणे F/2 K2। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो Kn आएगा, Kn की जगह हम लोग क्या रख देंगे? R। तो फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? F/2 KT। क्या मिल जाएगा? F/2 KT, सॉरी F/2 RT। क्या मिल जाएगा? F/2 RT। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 जनरल फार्मूला है हम किसके? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, अगर ये 3 फार्मूले आपको अच्छे से आते हैं तो आने वाले जो 9 फार्मूले, सॉरी हाँ 9 फार्मूले और हैं, ठीक है, वो आप इजीली अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, तो मेन जो है हमारे, जैसे आप लोगों ने मैथ में फ्रेंड्स पढ़े होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, जिसे हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसम बोलते हैं। ओके, कितनी होती है? बेसिकली 3 ही तो होती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड जो आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारी क्या? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड जो थर्ड आइडेंटिटी होती है, लास्ट वन, वो क्या होती है? 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, उन तीनों से हम पंचांतर के नियम से, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है, ओके, पंचांतर करके 3 बन जाती हैं। ओके, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जाता है? उसे 1 - cos स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 1 से 3 बनती है कि नहीं बनती है? सेम जैसे कि यहाँ पे 3 सर्वसम्मति 3 से 9 बन जाती हैं, सेम वे यहाँ पे भी हमारी जो 3 जनरल केस हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के, 3 से कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। ओके, एक बार फिर रिपीट करते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कन्फ्यूजेबल माना जाता है। ओके, लेकिन हम अगेन इस पर एम्फेसाइज करेंगे, तो होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला जो एक्सप्रेशन दिया गया, जो मेन एक्सप्रेशन है, वो फ्रेंड्स यही वाला है। ओके, जो मेन एक्सप्रेशन है वो कौन सा है? फर्स्ट वाला है। उन्होंने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंग बोलता है कि किसी भी आइडियल गैस जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1 है, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मॉलिक्यूल्स, तब उसकी इंटरनल एनर्जी का मान हाफ KT होता है। फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, वो क्या एक्सपेरिमेंटेड है, सो हियर वी नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, एंड जो सेकंड है हमारा, सेकंड वाला,
तो उसमें क्या किया, मॉलिक्यूल्स को एक ही रखा, मॉलिक्यूल्स तो एक ही रखा, ओके। बट हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या ले लिया, स्मॉल एफ ले लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एक मॉलिक्यूल से अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कर दे 2 गुणे हाफ के टी, अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे तो 3 गुणे हाफ के टी, ओके। अगर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेंगे तो क्या, 4 गुणे हाफ के टी। तो दैट मीन्स इसी प्रकार डॉट 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 अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे तो क्या होगा, एफ गुणे हाफ के टी, ओके। सो होप यू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ थर्ड केस हमारा क्या है, अब हम क्या करेंगे, आइडियल गैस के n मॉलिक्यूल्स लेंगे और उस आइडियल गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, स्मॉल एफ, राइट। सो देखिए ये भी हम आपको अलग से बता दें, ये वाला थर्ड एक्सप्रेशन कैसे आया, टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जो थर्ड केस था हमारा फ्रेंड्स, वो क्या है, देखिए मैंने कहा इंटरनल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स हैविंग स्मॉल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। तो इसके लिए हमारा जो मैथ का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा हाफ आर टी, सॉरी F/2 RT, ओके। तो ये कैसे होता है देखिए फ्रेंड्स, तो इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे आया एक्सप्लेनेशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर n मॉलिक्यूल्स होंगे तो इंटरनल एनर्जी का मान, U का मान क्या हो जाएगा हमारा, n क्रॉस F/2 KT, यही तो होता है, n क्रॉस F/2 KT। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कैसे करते हैं देखिए, मैंने कहा हाफ KN और FT, ओके, KN और FT। एंड फ्रेंड्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि KN इक्वल्स टू क्या होता है, R होता है, क्या होता है, KN इक्वल्स टू क्या होता है, R होता है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऑलराइट। तो KN की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, R। तो इस प्रकार से हमें मिल जाता है क्या, हाफ, सॉरी F/2 RT, क्या मिल जाएगा, F/2 RT, ओके। KN की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, KN की जगह पे रख देंगे हम लोग क्या, R। तो क्या मिल जाएगा, F/2 RT, ऑलराइट। सो होप यू अंडरस्टैंड। सो ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े, कितने केसेस पढ़े, 3, ओके। आई होप वो तीनों केस आपको पता होंगे, अगर नहीं पता तो एक बार फिर लिख देते हैं, ओके। सो छोड़िए फ्रेंड्स, अब केसेस ले लेते हैं। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को पीछे स्किप करके देख सकते हो, राइट। सो देखिए अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे पहला केस की, पहला केस क्या है, फॉर मोनोटॉमिक गैस के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, मोनो ऑटोमिक गैस, ओके, मोनो ऑटोमिक गैस। तो देखिए फ्रेंड्स, मोनो ऑटोमिक गैस के लिए हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान होता है वो कितना होता है, 3 होता है, ओके। तो इसमें भी 3 फार्मूलेज पढ़ेंगे, देखिए कौन कौन से हैं वो। अगर आपको जो 3 जनरल केस वाले फार्मूले अभी मैंने जो बताए थे, अगर वो याद है तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ओके। पहला फार्मूला क्या था हमारा, पहला फार्मूला था, इसे यू मान लेते, U1 मान लेते हैं, और इसे U2 और इसे U3, ओके। फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम U1 U2 U3 का वैल्यू सपोज कर ले रहे हैं, ऑलराइट। सो U1 क्या है, U2 क्या है और U3 क्या है, देखिए फ्रेंड्स U1 क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस हैविंग 1 मॉलिक्यूल्स एंड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तब हमारा फॉर्मूला हुआ करता था हाफ के टी, क्या हुआ करता था, हाफ के टी। चलिए वर्ड चेंज कर लेते हैं, ओके। तब हमारा फॉर्मूला हुआ करता था हाफ के टी, ओके। एंड दूसरा वाला जो फार्मूला हुआ करता था फ्रेंड्स वो क्या था, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस हैविंग 1 मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल f डिग्री ऑफ फ्रीडम। तब हमारा f का गुणा हो जाता है ना, तो यानी कि F/2 KT, F/2 KT। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे मोनोटॉमिक के लिए f का मान कितना होता है, 3। तो हम f का मान 3 प्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/2 KT, ओके। नाउ थर्ड फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड्स, थर्ड केसेस यानी कि ऊष्मा समविभाजन के नियम में कितने फार्मूले दिए थे, 3 फार्मूलेज दिए थे, ओके। तो मेन वही है, कोई खास नहीं, ठीक है, बस एफ का मान प्लेस कर देंगे। और तीसरा फार्मूला क्या था, इंटरनल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स हैविंग स्मॉल f डिग्री ऑफ फ्रीडम। तब फ्रेंड्स हमारा फार्मूला हुआ करता था क्या, F/2 RT, क्या हुआ करता था, F/2 RT, ओके। यहाँ पे मोनोटॉमिक गैस है और मोनोटॉमिक गैस के लिए f का मान कितना है, 3, तो 3/2
RT। ओके, सो होप सो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको उसमें समझने के जो तीन फार्मूले दिए थे ना, ओके, उसी से निकला, बस एफ का मान प्लेस कर देंगे। ओके, मोनोटोमिक के लिए एफ का मान 3 रख देंगे, डायटोमिक के लिए एफ का मान 5 रख देंगे, और हमारे जो ट्राइओटोमिक होते हैं या टेट्राओटोमिक उसके लिए एफ का मान क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। ऑलराइट, सो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे क्या डायटोमिक गैस के लिए, क्या पढ़ेंगे डायटोमिक गैस के लिए। सो ओके फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे क्या डायटोमिक गैस के लिए। ओके, सो सी फ्रेंड्स, डायटोमिक गैस के लिए हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। ओके, नाउ यहाँ पे हम जो 1 मॉलिक्यूल्स एंड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को U1 मान लेते हैं। ओके, 1 मॉलिक्यूल्स एंड 1 डिग्री ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स एंड 1 सॉरी स्मॉल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे मान लेते हैं U2, एंड स्मॉल n मॉलिक्यूल्स एंड एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे मान लेते हैं U3। ओके, तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा हमारा क्या, 1 मॉलिक्यूल्स 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, हाफ KT। ओके, क्या होगा हमारा, हाफ KT, एंड 1 molecules and small f degree of freedom, 1 molecules and having small f degree of freedom, फार्मूला क्या हुआ करता था, F/2 KT, ये तो हुआ करता था। सो फ्रेंड्स f का मान यहाँ पे क्या है, 5, तो हमारा हो जाएगा 5/2 KT। ओके, 5/2 KT, एंड जो हमारा तीसरा है U3, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस या फिर आइडियल गैस हैविंग n मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल f डिग्री ऑफ फ्रीडम, फार्मूला होता था फ्रेंड्स F/2 RT। क्या होता है, F/2 RT। यहाँ पे f का मान कितना है, 5, तो यहाँ पे 5 प्लेस कर देंगे, तो 5/2 RT। ओके, ना फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ तो आपको फोकस करवा दें कि RT कब आता है और KT कब आता है। तो RT फ्रेंड्स आएगा कब, जब n मॉलिक्यूल्स, जब हमारे n मॉलिक्यूल्स होंगे और स्मॉल f डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ऑलराइट, एंड KT कब आएगा, जब 1 मॉलिक्यूल्स होगा और स्मॉल f डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ऑलराइट, ओके, सो हियर यू नीड टू डिफरेंशिएट। ओके, बिकॉज कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि KT कब आएगा और RT कब आएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, RT कब आता है, जब n मॉलिक्यूल्स होते हैं और f डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आइडियल गैस की। ऑलराइट, सो होप यू अंडरस्टैंड, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे क्या पॉली एटॉमिक गैस के बारे में। क्या पढ़ेंगे, पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना होता है, 6 होता है। पॉली एटॉमिक गैस का मीन्स होता है कि जब नंबर ऑफ एटम 2 से अबव हो, दैट मीन्स ट्राइओटोमिक भी इसी की कैटेगरी में आएगा, टेट्राओटोमिक भी इसी की कैटेगरी में आएगा, और पेंटाओटोमिक भी इसी की कैटेगरी में आएगा। ऑलराइट, सो चाहे हम ट्राइओटोमिक की बात करें, चाहे टेट्राओटोमिक और चाहे पेंटाओटोमिक की, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमेशा क्या लेंगे, 6 लेंगे। ऑलराइट, ओके, तो इसमें भी 3 केसेस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, U1 U2 एंड U3। तो U1 फ्रेंड्स क्या था हमारा, U1 था क्या, जब 1 मॉलिक्यूल्स था और 1 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। ओके, यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, 1 मॉलिक्यूल्स एंड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फार्मूला होता था क्या, ब्रूस चेंज कर लेते हैं,
फॉर्मूला होता है हाफ के टी। क्या होता है? हाफ के टी। ओके, जहाँ पे कि हमारा क्या होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, U2 क्या पढ़ते थे हम लोग? ओके, U2 हो जाएगा क्या? इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस हैविंग वन मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तब इसका जनरल फार्मूला हुआ करता था फ्रेंड्स F/2 के टी। क्या हुआ करता था? F/2 के टी। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, F/2 के टी। यहाँ पे फ्रेंड्स एफ का मान कितना है? 6। तो 6/2 क्या दे देगा हमें? 3। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा 3 के टी। ओके, नाउ U3 फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हम लोगों ने सब सजेस्ट किया है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस हैविंग कैपिटल N मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल f डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो इसका जो जनरल फार्मूला हुआ करता था फ्रेंड्स वो होता है हमारा क्या? F/2 RT। क्या होता है? F/2 RT। F/2 RT। ओके, तो यहाँ पे F का मान कितना है पॉलीएटॉमिक गैस के लिए? 6। तो 6/2 हमें क्या दे देगा? 3, यानी कि 3 RT। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को देखो दो चीज़ों पे फोकस करना है कि के टी कब आएगा और आर टी कब आएगा। के टी कब आएगा और आर टी कब आएगा? तो फ्रेंड्स के टी कब आता है? के टी जब आता है जब 1 मॉलिक्यूल्स हो और एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। और आर टी कब आता है? जब n मॉलिक्यूल्स हो और एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों ने टेक अ स्क्रीनशॉट। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या सीखा कि ऊष्मा संविभाजन का नियम क्या होता है कि किसी भी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी का मान जो होता है क्या होता है? हाफ के टी होता है। कब होता है? जब 1 मॉलिक्यूल्स हो और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। ओके, तो ज़्यादा टफ नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो मोनोएटॉमिक के लिए 3 एक्सप्रेशन, फिर 3 डायटोमिक के लिए, फिर 3 ट्राइएटॉमिक के लिए, तो ज़्यादा टफ नहीं है। जो मेन हमारे जो फार्मूलेज हैं, ठीक है, वो 3 है स्टार्टिंग, जो स्टैंडर्ड है ना, जो जनरल फार्मूले उसी से निकले हैं। ओके, बस एफ का वैल्यू प्लेस करना होता है। तो बेसिकली हमें जो स्टार्टिंग जो 3 फार्मूलेज हैं उस पर फोकस करना है। तो वीडियो को ख़त्म होने से पहले एक बार फिर हम रिव्यू कर लेते हैं। ओके, सो दैट आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी एक बार फिर आप रिपीट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने बताया था कि किसी भी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? यू। अगर 1 मॉलिक्यूल्स है एंड उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। ओके, हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तब इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है हाफ के टी। क्या होता है? हाफ के टी। ऑलराइट, अगर यहीं पे फ्रेंड्स आपसे पूछें कि इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स एक ही रहे, ब्रश चेंज कर लेते हैं। ओके, इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल एक ही रहे एंड आपकी बार जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है फ्रेंड्स, ये सेकंड केस पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट केस। ओके, और ये हमारा सेकंड केस, हैविंग स्मॉल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तब हमारा क्या हो जाता है? F/2 के टी। क्या हो जाएगा? F/2। तो ये जनरल 2 केसेस और एक टेक स्क्रीनशॉट। ओके, और थर्ड केस होता है हमारा फ्रेंड्स कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस हैविंग कैपिटल N मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हो? कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हो एंड हैविंग, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो उस आइडियल गैस की? हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम F, यानी कि N मॉलिक्यूल्स हो और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो? F। तब इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होगा फ्रेंड्स वो होगा क्या? N क्रॉस F/2 के टी। क्या होगा? N क्रॉस F/2 के टी। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे अगर अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा? F/2 के एन टी। ओके, यहाँ पे के एन का मान क्या होता है फ्रेंड्स? आर। के एन का वैल्यू कितना होता है? आर। तो के एन की जगह रख देंगे हम लोग क्या? आर। ओके, तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा क्या? F/2 आर टी। क्या मिल जाएगा? F/2 आर टी। ओके, तो इस प्रकार से हमारे 3, यानी कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमारे कितने जो जनरल फार्मूले थे वो 3 थे। 3 से ही हमारे 9 फार्मूले बनते हैं। मोनोएटॉमिक के लिए 3 अलग, डायटोमिक के लिए अलग और ट्राइएटॉमिक के लिए अलग। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके,
and I have tried my best to explain all the thing at a time. Okay, so friends, अब इसमें थोड़ा सा और बता दें कि हमारा के क्या है ना, आर क्या है, तो एंड कैपिटल एन क्या है। तो देखिए नोट करके लिख लीजिएगा लास्ट में। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा कैपिटल के है वो क्या है, बोल्टजमान नियतांक है। क्या है, बोल्टजमान नियतांक। और के का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है आर बाई एन। क्या होता है, आर बाई एन। यहीं से हमारा फॉर्मूला निकलता है, क्रॉस मल्टीपल करके कर दें तो क्या हो जाएगा, के एन इक्वल्स टू आर। क्या मिल जाता है, के एन इक्वल्स टू आर, जो कि मैंने अभी बार बार हम लोग यूज़ कर रहे थे। राइट, ओके। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आर होता है हमारा वो क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल गैस। इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स, आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। ओके, इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। क्या होता है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ओके, इसकी दूसरी वैल्यू और होती है फ्रेंड्स। ओके, और ये एनटीपी पर होती है। क्या होती है, एनटीपी पर। ओके, इसकी दूसरी वैल्यू और होती है आर की फ्रेंड्स, वो क्या होती है 8.341 जूल पर मोल केल्विन। क्या होता है, जूल पर मोल केल्विन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। ये वैल्यू कहाँ से आई, वेल इसके बाद हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, इस बार नया चैप्टर एक बनाएंगे आइडियल गैस पर। ओके, आदर्श गैस के नाम से। उसमें ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ओके, कि इसका जो यूनिट है डिफरेंट क्यों है, कैसे आया, एंड इसकी वैल्यूज़ कैसे हैं। राइट, वेल यहाँ पे फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। राइट, जैसे मुझे याद है। राइट, ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे बचता है क्या, कैपिटल एन। तो देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन होता है फ्रेंड्स हमारा एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या। क्या होती है, एवोगैड्रो संख्या, इंग्लिश में एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर का मान फ्रेंड फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। तो कितना होता है वो भी देख लीजिएगा। इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अड़ू, 10⁻23 अड़ू। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कैपिटल एन का एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है। ठीक है, कांस्टेंट है, याद रख लीजिए, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ऑलराइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ना फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक मतलब टर्मिनोलॉजी यूज की, एट एनटीपी। क्या यूज की थी, मैंने कहा एनटीपी पर आर का वैल्यू ये होता है। तो एनटीपी क्या होती है और एसटीपी क्या होती है, बट आदर्श गैस वाले चैप्टर में हम आपको ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो होप सो यू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दें, चलिए। ओके, मैंने कहा एट एनटीपी पर या फिर एसटीपी पर। ओके, आर का जो वैल्यू है वो क्या होता है 0.0821 होता है। ना एनटीपी और एसटीपी क्या है फ्रेंड्स, एनटीपी का मीन्स होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एसटीपी का मतलब होता है क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, तो एनटीपी पे या फिर एसटीपी पर पी का मान फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक एटीएम लिया जाता है। प्रेशर का मान कितना लिया जाता है, एक एटीएम लिया जाता है। ओके, एंड एक एटीएम का वैल्यू कितना होता है 1.05 इंटू 10⁻5 पास्कल होता है। ओके, आई होप यू नो अबाउट इट। एंड बी का मान फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1 लीटर लिया जाता है। ओके, और टी का मान याद रखिएगा कितना लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, या फिर 273 केल्विन, 273.15 भी कभी कभी लिख देते हैं। ओके, एंड आर का मान हमारा क्या लिया जाता है 0.0821, जो कि मैंने अभी पीछे बता दिया। ऑलराइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड एन्जॉय दिस वीडियो। और मेरे ख्याल से आपको यूसुफ संभाजन के नियम से जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होंगे। अगर स्टिल आपके पास कोई डाउट है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय।